हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमबीए एकेटीयू के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ये दिया हुआ है मिनी प्रोजेक्ट। तो हम देखते हैं कि हमें ये किस तरीके से बनाना है, किन किन बातों का इसमें हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऐसा सिलेबस में मेंशन करा हुआ है इन्होंने, और इसके दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। डेवलप एन इनोवेटिव आइडिया फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ इनोवेटिव आइडिया, इट्स फिजिबिलिटीज एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो पहली चीज़ जो इसमें निकल के आ रही है वो है इनोवेटिव आइडिया। मींस जो आपको ये मिनी प्रोजेक्ट बनाना है वो एक इनोवेटिव आइडिया पे बनाना है, और इनोवेटिव आइडिया आपका अपना होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि एकेटीयू का बड़ा अच्छा एफर्ट है कि जिससे वो चाहती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एमबीए के वो सोचना शुरू करें कि कैसे हम कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव इनोवेटिव आइडिया। और ये इनोवेटिव आइडिया जो है वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो सकता है। देन इसमें है कि आपके आइडिया में एक नयापन होना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई एक आप ऐसा आइडिया सोचें जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं है, या ये हो सकता है कि आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सोचें और उसमें देखें कि कहाँ पे नीड गैप है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और जिससे कोई हम अपना कोई एक नया आइडिया मान सकते हैं। तो इस तरीके का आपको एक इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचना है। देन आता है इम्पॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द इनोवेटिव आइडिया। तो आपका जो इनोवेटिव आइडिया है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई इम्पॉर्टेंस हो और रेलेवेंस हो, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें यह है कि आपका जो बिज़नेस आइडिया है वो आपके कस्टमर्स के लिए, मार्केट के लिए यूज़फुल होना चाहिए, उनको इम्पॉर्टेंट लगे, और ये कोई एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो कि कोई कस्टमर्स की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और कस्टमर उसको बाई करना चाहे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आया था न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया ट्विटर पे। ये आनंद महिंद्रा जी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के हैं, उन्होंने इसको ट्वीट करा था और ये न्यूज़ में आया। ये दिखाया है कि फॉरेन में यूएस में एक पर्सन ने ऐसे मोटरसाइकिल में ये मशीन लगा दी है, और ये जो लिफ्टिंग पर्पस वगैरह में यूज़ होता है उस तरीके से इसको बना दिया गया। ये कॉम्पैक्ट हो गया, मोटरसाइकिल में हो गया, तो इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इजी टू मूव हो जाएगा, जो कि अभी एक बड़े रूप में आता है, ट्रैक्टर के रूप में आता है। तो इस तरीके से इसको इन्होंने कराया है। देन सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें कि जैसे अभी तक हम लोग देखते हैं कि जो आयरन करते हैं वो या तो आयरन करने वाले मीन्स प्रेस जो कपड़ों पे करते हैं वो या तो कोई कोयला यूज़ करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो दोनों ही जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो ये एक छोटी सी लड़की है 14 ईयर्स की, उसने क्या इनोवेशन किया, उसने इनोवेशन किया कि ऐसे करके जो कियोस्क बना हुआ है प्रेस करने का, वहाँ पर इन्होंने सोलर पैनल को लगा दिया। तो ये जो प्रेस गर्म होगी सोलर पैनल से गर्म होगी, तो इसमें जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाएगा। तो इस तरीके की ये दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिससे कि हमें एक सोच सकते हैं हम कि कोई इनोवेटिव हमें किस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, किस डायरेक्शन में हमें सोचना है। तो ऐसा करके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स में करिए, सीनियर से करिए, टीचर्स से करिए, सोसाइटी में करिए, और ये आप देखिए कि कहाँ पर गैप चल रहा है, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जिससे कि हम कोई नया आइडिया ला सकते हैं। देन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में अब एकेटीयू के सिलेबस में ये मेंशन करा गया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल हैव इम्पॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द इनोवेटिव आइडिया, ये आप मेंशन करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि फिजिबिलिटी स्टडी को भी मेंशन करेंगे, और एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मतलब ये ब्रीफ में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ये 1-2 पेजेस का हो जाएगा, केवल आप इसमें मेंशन कर देंगे।
नहीं, इस पे आपको एक मिनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी और एक थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बताया गया है फिजिबिलिटी स्टडी इज़ एन असेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और सिस्टम। तो हम यहाँ बात करते हैं कि प्रैक्टिकलिटी जो हम आइडिया है उसकी है या नहीं है, प्रैक्टिकल में हम पॉसिबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा गया सेकंड पैराग्राफ में, फिजिबिलिटी स्टडी एम्स टू ऑब्जेक्टिवली एंड रैशनली अनकवर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रपोजल। तो जो भी आप एक इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हैं अपने प्रपोजल के रूप में, उसको ऑब्जेक्टिवली और रैशनली मीन्स फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे आप देखेंगे कि क्या उस आइडिया के स्ट्रेंथ हैं और क्या वीकनेसेस हैं। ये आप इस तरीके से दिमाग में रखते हुए अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। फिर फिजिबिलिटी स्टडी को मैंने इन्वेस्टोपीडिया से थोड़ा सा यहाँ पर शो करा हुआ है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, क्योंकि ये इसके बेसिस पे ही आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो मेन निकल के आएगी। तो यहाँ पर सजेस्टेड कंपोनेंट्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जीक्यूटिव समरी रखनी चाहिए, देन टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या है वो आप लिखेंगे, एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस लिखेंगे, देन अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में लिखेंगे, देन स्टाफ के बारे में लिखेंगे, शेड्यूल एंड टाइमलाइन कोई है वो भी लिखेंगे, देन फाइनेंस के बारे में लिखेंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। तो कुछ इस तरीके के हेडिंग्स को आप चैप्टर्स बनाएंगे और अपने इनोवेटिव आइडिया को प्रोजेक्ट के रूप में, मिनी प्रोजेक्ट के रूप में इन हेडिंग्स और चैप्टर्स के थ्रू लेके आएंगे। ये मेरे तरफ से है कि आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स मिलना चाहिए उसमें, दैट व्हाट योर आइडिया इज़ एग्जैक्टली, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं, आपके दिमाग में जो है उसको आपको कन्वे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसको एग्जैक्टली कि वो कैसा प्रोडक्ट है, किस रूप में आएगा। देन फिर वाई इज़ दिस आइडिया न्यू एंड इम्पॉर्टेंट, फिर आप ये बताएंगे कि आपने जो सोचा है ये कैसे नया है और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। देन आपके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं, देन आपके आइडिया से किसको बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, देन क्या आप वाकई में आप इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसका प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देन उसकी कॉस्ट क्या रहेगी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, और उसमें ना आपको कैलकुलेशंस दिखानी पड़ेंगी कि मीन्स कौन कौन से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। देन सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, देन आप इसको कहाँ और कैसे किस तरीके से बनाएंगे, देन कौन कौन इसमें पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, प्रोडक्शन में होंगे, सेलिंग डिलीवरिंग में होंगे, मार्केटिंग प्लान आप इसमें इंक्लूड करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ये आने वाला जो प्रोजेक्ट है ये कमिंग ईयर्स में 2, 3, 4, 5 साल में किस तरीके से ये बढ़ सकता है। देन रिवेन्यू और प्रॉफिट एस्टिमेशंस के बारे में भी आप इसमें ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और कुछ अगर हम चैप्टराइजेशन की बात करें तो ये कुछ इस रूप में आएगा, जैसे कि आप अपना रिपोर्ट बनाएंगे तो सबसे पहले टाइटल पेज आएगा, देन एक्नॉलेजमेंट आएगा, देन कंटेंट्स आएंगे, देन इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्यों आपने ऐसा सोचा, कहाँ पे कमी थी और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देन आप अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में लिखेंगे, देन प्रोडक्शन प्लान के बारे में लिखेंगे, देन फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में लिखेंगे, फिर कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। तो इस तरीके से ही आपकी एक मिनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो मिनी प्रोजेक्ट पे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।